साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। गणित विषय के अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2 को हम हल कर रहे हैं, जिसमें आज बारी है इसके प्रश्न 2 की, जहां पर कहा गया है कि जांचिए अ व ब में से कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। यहाँ पर अ का वैल्यू दिया गया है x=3, y=-1 और ब का मान दिया गया है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, जिसको हम इसके प्रश्न तीसरे के लिए हल कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? 2x ऋण 3/y बराबर 9, 2x - 3y 3/y = 9 और 3x + 7/9 = 2, 3x धन 7/9 बराबर 2। इसके लिए हमको हल करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे कि x के मान और y के मान, अ के लिए जो मान दिए गए हैं x बराबर 3, y बराबर ऋण 1, इसको पहले दोनों समीकरणों में रख के हम देखेंगे कि ये इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को संतुष्ट करता है या नहीं। फिर उसके बाद हम ब के मान x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 को भी इन दोनों समीकरणों में रख के चेक करेंगे कि ये उसके दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है या नहीं। यदि संतुष्ट करता है तो हम क्या कहेंगे? हल है। और यदि संतुष्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे हल नहीं है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, समीकरण जो 2 दिए गए हैं, प्रश्न तीसरा के 2 समीकरण दिए हैं, उनको 1 और 2 से नाम हमने दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर रख के चेक करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x ऋण 3/y बराबर 9। अब इसमें मान रखे साथियों तो 2 हो गया। x की जगह पर हमको क्या रखना है? 3 रखना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है -3 और y की जगह पर हमको क्या रखना है? ऋण 1 बराबर 9। अब यहाँ पर एकदम सिंपल है, 2 का 3 से गुणा किए 2 तिया 6 और ये देखिए नीचे ऋण है ऊपर ऋण है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर जाएगा 3। तो ये हो गया 6 और 3 9 और इधर भी क्या आ गया 9। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है कि जो अ है वो समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। अब हम चेक करेंगे कि ये अ जो है समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः जैसा हमने किया है वैसे ही अभी फिर से समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर ये हमको करना है। तो हमारे पास जो सूत्र है वो हम लिख लेते हैं, समीकरण है उसको लिख लेते हैं, 3x धन 7/y बराबर 2। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 3 की जगह पर 3, x की जगह पर क्या लिखना है हमको? 3 और धन यहाँ पर आ गया 7 और y की जगह पर लिखना है ऋण 1 बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए 3 तिया होता है 9 और ये ऋण और धन का क्या हो जाएगा? ऋण और 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 7 में 1 का भाग देने से 7 ही आएगा और यहाँ पर आ गया बराबर 2। तो 9 में से 7 जाएगा साथियों, तो कितना बचेगा? 2 और इधर कितना है? 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 समीकरण है, पहला तो वो भी अ के मानों को संतुष्ट करता है और दूसरा वो भी अ के मानों को संतुष्ट करता है। क्यों संतुष्ट करता है? क्योंकि हल करने से यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ गए और दूसरे समीकरण में भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरण का हल अ है। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, ब के लिए इसको रीटेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ब के लिए भी ये ऐसा होता है। पहले करके देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर, ये हमने लिख लिया। अब समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x ऋण 3/y बराबर 9। वहाँ पर हमको क्या करना है, अब रखना है 2 हो गया, x की जगह पर 1/2 हमने रखा, ऋण 3 और y की जगह पर हमने रखा 1/3 बराबर यहाँ क्या आ गया 9। अब यहाँ पर देखेंगे कोष्टक तोड़ेंगे तो ये दोनों तो कट जाता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1
और यहाँ पर देखिए ये 3 ऊपर चला जाता है, तो ऋण 3 गुणित 3 बराबर 9। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1 ऋण 3 तिया 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ ऋण 8 आएगा और इधर क्या आएगा 9, जो कि बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि ब का जो मान है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, वो जो है समीकरण 1 के लिए संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, ये संतुष्ट नहीं करता। वैसे ही समीकरण 2 में हमको किसका मान रखना है, फिर से x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर। चलिए समीकरण ले लेते हैं। समीकरण कहाँ है, 3x धन 7/y 3x प्लस 7y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मान रखिए, तो 3x की जगह पर हमने रखा 1/2 प्लस 7 और यहाँ y की जगह पर हमने रखा 1/3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर से आगे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3 का यहाँ से गुणा होगा 3/2 धन ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया 7 या 21/1 बराबर 2। वापिस से तिर्यक गुणा होगा, 3 का 1 के साथ 3 एकम 3 और 2 का 21 के साथ 21 दूने 42 और नीचे आ जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। 3 और 42 का हो गया 45/2 और यहाँ पर आ गया 2। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ऋण 8 और 9 बराबर नहीं है, वैसे ही 45/2 जो है 2 के बराबर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ब है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए संतुष्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल होगा अ, न कि ब। तो ब इसका हल नहीं होगा, हल कौन सा होगा, अ होगा। खैर, यदि हमारे पास एक बार हम चेक करते जाते हैं और पहला ही पद बराबर नहीं आ जाता है, तो इससे आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यदि पहला पद बराबर आ जाता है तो दूसरा पद को हमको चेक करके देखना ही पड़ेगा कि दूसरा पद बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पहला पद बराबर आ गया तो दूसरा पद को भी चेक करना है, क्योंकि दोनों पद बराबर आएंगे तभी आप क्या कहेंगे कि वो उसका हल है, प्रश्न जो है उसका हल है। यदि पहला वाला बराबर आ जाता है, दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, लेकिन दूसरा वाला दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है, तो उस स्थिति में भी हम क्या कहेंगे कि जो अ होगा वो उसका मतलब इस समीकरण का हल नहीं होगा। लेकिन साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले समीकरण के लिए भी दोनों पक्ष बराबर हैं और दूसरे समीकरण के लिए भी दोनों पक्ष बराबर हैं। इस प्रकार से अ जो है पहले और दूसरे समीकरण का हल है। लेकिन जो ब के मान है वो पहले समीकरण के लिए भी बराबर नहीं है और दूसरे समीकरण के लिए भी बराबर नहीं है। तो इसलिए ब जो होगा वो इन दोनों समीकरणों का हल नहीं होगा। तो जहाँ पर आपको लगे कि कुछ डाउट है, आप पीछे एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेंगे, थोड़ा दूर दूर और साफ साफ फैला के लिखेंगे। मैं यहाँ क्या है इसके बाद इसको फिर ऐसा क्रम से लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर लिखा हूँ, उसको आप एक लाइन से लिखेगा। मैं यहाँ पर क्या है जगह की कमी की वजह से इस प्रकार से लिखता हूँ और बार बार वीडियो को पॉज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जो रिदम होता है ना, गणित बताने का एक लय होता है, वो टूट जाता है। इसलिए आप अपने तरीके से अच्छे से जमा के साफ साफ राइटिंग में इसको लिखेंगे। तो उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा, और जहाँ पर भी आपको आवश्यकता है कि कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न है जो आपसे नहीं बन रहा है और उसको हमसे शेयर करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।